हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गाइस। सो गाइस, जितने भी स्टूडेंट हैं बीए प्रोग्राम के सेमेस्टर 5 के थर्ड ईयर के जितने भी स्टूडेंट हैं और उन लोग के पास, अगर आप लोग के पास ये सब्जेक्ट है हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1700 से 1857, तो ये वीडियो आपके लिए होने वाली है। तो आज हम इस वीडियो में करेंगे हिस्ट्री ऑफ इंडिया का यूनिट नंबर 4 का पार्ट नंबर 1। क्योंकि आपका जो यूनिट नंबर 4 है उसमें आपके 2 चैप्टर दे रखे हैं, तो यूनिट नंबर 4 का मैं अभी आपको इस वीडियो में चैप्टर नंबर 1 कराऊंगी, यूनिट नंबर 4 का। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो नीचे दिए बेल आइकन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जिससे सारी नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। और साथ ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जहाँ से आप ये नोट्स भी ले सकते हैं। और ये नोट्स आपको हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम दोनों में मिलेगा। तो वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिएगा, तभी आपको ये वीडियो समझ आएगी और आपको चैप्टर समझ आएगा, यूनिट समझ आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं हमारी यूनिट नंबर 4 का जो पार्ट नंबर 1 है, यानी चैप्टर 1 है यूनिट नंबर 4 का, उसका नाम क्या है। तो हमें पढ़ना है इसमें सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन। ये हमारे यूनिट नंबर 4 का नाम है, सामाजिक और धार्मिक सुधार, यानी सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म्स मूवमेंट हमारे यूनिट नंबर 4 का नाम है। और यूनिट नंबर 4 का फर्स्ट चैप्टर है, उसका नाम है 19वीं सदी के सुधारवादी आंदोलन का अवलोकन। ओके, यानी एन ओवरव्यू ऑफ द रिफॉर्म मूवमेंट्स ऑफ द 19th सेंचुरी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जानते हैं हम 19वीं शताब्दी के कौन कौन से सुधारवादी आंदोलन थे, सामाजिक और धार्मिक आंदोलन। तो इसको हमें पढ़ना है इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम ओवरव्यू देखते हैं, थोड़ा अवलोकन करते हैं कि 19वीं जो सदी है उसके सुधारवादी आंदोलन का क्या था वो। तो 19वीं सदी का भारत जो है वो कई सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक समस्याओं से ग्रसित था। मतलब भारत का जो समाज था 19वीं शताब्दी में, उसमें सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक तौर पे बुराइयां देखने को मिल रही थी। कैसे? भारतीय समाज में कुप्रथाएं बहुत ज़्यादा 19वीं सदी के दौरान आ गई थी। अब आप ये मत समझिए कि भारतीय जो संस्कृति, सामाजिक धर्म है, इसमें कुरीतियाँ ही थी। ये 19वीं शताब्दी में, मतलब बाद में आते आते ये कुरीतियाँ बढ़ गई थी, पर ऐसा कुछ नहीं था प्राचीन काल में। तो इस टाइम के आते आते कुप्रथाएं बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, लोगों में अंधविश्वास बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, लोगों में जाति व्यवस्था को लेकर बहुत ज़्यादा वो हो गया था कि छुआछूत करते थे लोग, उच्च जाति नीची जाति का भेदभाव करते थे। महिलाओं की दयनीय स्थिति हो गई थी, महिलाओं को कोई वैल्यू नहीं दिया जाता था। सती प्रथा, उनको जब उनके जैसे सती प्रथा बहुत ज़्यादा चल रही थी, उनको जला दिया जाता था, उनके हस्बैंड के साथ अगर मर जाते थे तो बहुत ज़्यादा महिलाओं की दयनीय स्थिति थी। और धार्मिक कट्टरता बढ़ गई थी बहुत ज़्यादा। तो ब्राह्मण का जो वर्चस्व था, ये सब बहुत ज़्यादा उस समय कट्टरपंथी बहुत ज़्यादा विचारधारा देखने को मिल रही थी। तो कह सकते हैं हम 19वीं सदी जो था भारत का, उसमें सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक तौर पर पूरी तरह से बीमारी फैल गई थी, मतलब ग्रसित हो गया था लोगों की जो विचारधारा थी, मानसिक विचारधारा। इन समस्याओं के समाधान हेतु इस समय कई सारे सामाजिक सुधार आंदोलन चलाए गए थे। मतलब बहुत सारे लोगों द्वारा इस सारी कुरीतियों से निपटने के लिए सुधार आंदोलन चलाए गए थे। तो इन आंदोलनों ने भारतीय समाज को आधुनिकता की ओर प्रेरित किया। इन्हीं समाज ने भारत को, जो आधुनिक भारत है, उसकी ओर प्रेरित किया था और स्वतंत्रता संग्राम की नींव भी रखी थी। क्योंकि स्वतंत्रता हमें तभी मिलती जब हम अपने में लड़ते ना पहले। तो 19वीं सदी के सुधारवादी आंदोलन का मुख्य 2 प्रकार के थे वो। एक था धार्मिक सुधार आंदोलन और था एक सामाजिक सुधार आंदोलन। मतलब धर्म में भी सुधार करा जा रहा था और समाज में भी सुधार करा जा रहा था 19वीं सदी में। तो यही आंदोलन हमें पढ़ना है इस यूनिट में। तो आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन तो आपको समझ आ गया और परिचय। तो अब चलिए जानते हैं कौन कौन से आंदोलन थे। तो पहला था ब्रह्मा समाज का आंदोलन, जो कि ब्रह्मा समाज ने करा था 1828 में। तो ब्रह्मा समाज क्या था, परिचय जानते हैं। ब्रह्मा समाज की स्थापना जो है वो 1828 में राजा राम मोहन रॉय ने की थी। तो राजा राम मोहन रॉय का आपने नाम सुना होगा। इन्होंने समाज की कुरीतियों के खिलाफ आंदोलन किया था, ब्रह्मा समाज बनाया था इन्होंने। इस ब्रह्मा समाज के अंतर्गत लोगों जो कुरीतियां हैं उसका ये लोग विरोध करते थे। तो ये समाज धार्मिक और सामाजिक सुधार के लिए एक प्रमुख आंदोलन था। तो ये आंदोलन का ही नाम था ब्रह्मा समाज। एक कमेटी बनाई गई थी ब्रह्मा समाज, जो उस समय की जो विचारधारा थी, ग्रसित विचारधारा, उसके खिलाफ आंदोलन कर रही थी।
इसने भारतीय समाज में व्याप्त अंधविश्वास को, धार्मिक कट्टरता को और सामाजिक बुराई को चुनौती दी थी। तो इस ब्रह्मा समाज के लोगों ने अंधविश्वास को, धार्मिक कट्टरता जो उस समय चल रही थी, समाज में जितनी भी बुराई थी, सती प्रथा, विधवा का पुनर्विवाह नहीं होने दे रहे थे, तो इन सब के खिलाफ चुनौती दी थी लोगों को। तो ब्रह्म समाज का मुख्य जो उद्देश्य है वो ईश्वर की एकता को स्थापित करना था। मतलब ईश्वर की एकता, ईश्वर एक है, इसको बताना था लोगों के अंतर्गत, और कि जातिवाद में ना बंटे, सबका जो भगवान है वो एक ही है, और एक मानवता की भलाई के लिए समाज में व्यापक कुरीतियों का उन्मूलन करना। मतलब एक ह्यूमैनिटी के खिलाफ जो लोग को जला रहे थे, छुआछूत कर रहे थे, इसके खिलाफ भी लोग को अब जागरूक करना कि गलत है। यही काम था ब्रह्मा समाज का। तो ये एस्टेब्लिश कब हुआ था? तो इसकी स्थापना और उद्देश्य जानते हैं हम। तो राजा राम मोहन रॉय ने करा था इसकी स्थापना। तो राजा राम मोहन ने हिंदू धर्म में व्याप्त जो मूर्ति पूजा थी, अंधविश्वास था और सामाजिक बुराई जो थी हिंदू धर्म में, उसके खिलाफ आवाज उठाई थी राजा राम मोहन रॉय ने। वे मानते थे कि सभी धर्मों का जो मूल है वो एक ही है और ईश्वर एक है। उन्होंने मूर्ति पूजा का और जो कर्मकांड होते थे उसका विरोध करा था। एक सच्चे और निराकर ईश्वर की उपासना की वकालत की थी। किन्होंने? राजा राम मोहन राय ने ब्रह्मा समाज के अंतर्गत। तो ब्रह्मा समाज का उद्देश्य था कि समाज में जितनी भी असमानता है, चाहे वो किसी भी तरह से हो, जातिवाद से हो या सती प्रथा या बाल विवाह जो है, जैसे जो कुरीतियां है ना, उसको समाप्त करना है, ऐसा उद्देश्य था ब्रह्मा समाज का। इसके साथ ही समाज में जो महिला के अधिकार है और जो महिला को शिक्षा का अधिकार नहीं दिया जा रहा है और विधवा को पुनर्विवाह नहीं करने दिया जा रहा है, इसका समर्थन करते थे ये। मतलब कहते थे कि महिलाओं को भी अधिकार दो, महिलाओं को भी पढ़ने का अधिकार दो, और विधवा हो रही है तो उनको पुनर्विवाह भी कराना कोई गलत काम नहीं है। तो इसके समर्थन कर रहे थे ब्रह्मा समाज के राजा राम मोहन राय और इनकी कमेटी के लोग। तो ये समाज की एक सक्रिय रहा था, मतलब समाज में बहुत ज्यादा ये एक्टिव रहा था ये आंदोलन। तो इस ब्रह्मा समाज के प्रिंसिपल जान लेते हैं हम कि ब्रह्मा समाज के मुख्य सिद्धांत क्या क्या थे, किस पे ये ब्रह्मा समाज काम करता था। तो एक ईश्वरवाद पे पहली बात तो ये काम करता था। मतलब ब्रह्मा समाज की ये सिद्धांत था कि ब्रह्मा समाज ने ये मान्यता दी थी कि ईश्वर केवल एक है और उसकी जो उपासना है वो बिना किसी मूर्ति की जानी चाहिए, क्योंकि सबका ईश्वर एक है, उसको मूर्ति से ना तोड़ के हमें सबको ऐसे करना चाहिए, इनका मानना था ऐसा। इन्होंने ये सिद्धांत के माध्यम से मूर्ति पूजा का विरोध किया था। कि इन्होंने ब्रह्मा समाज के लोगों ने, राजा राम मोहन रॉय ने। तो धर्मनिरपेक्षता इनकी दूसरी सिद्धांत था कि धर्मनिरपेक्षता होना, यानी ब्रह्म समाज ने सभी धर्मों की समानता पर जोर दिया था कि सभी धर्म समान है, और कहा कि सभी धर्मों का उद्देश्य है वो एक ही होना चाहिए कि ईश्वर की आराधना और मानवता की सेवा। मतलब धर्मनिरपेक्ष रहो, कोई अपने धर्म की के खिलाफ मतलब कट्टर ना हो जाए। ईश्वर सबका एक है, सबको ईश्वर की आराधना तो जरूर करना चाहिए पर मानवता की सेवा भी करनी चाहिए, ऐसी उनकी विचारधारा थी ब्रह्मा समाज की। तीसरा जो इनका सिद्धांत था वो था सामाजिक सुधार। मेन इनका कॉन्सेप्ट था कि सिद्धांत था कि समाज में सुधार हो। राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का और बाल विवाह का और जातिगत जो भेदभाव होता था, जो ऊंची जाति नीची जाति में होता था, उस बुराई का कड़ा विरोध किया था ब्रह्मा समाज ने। उन्होंने महिलाओं की शिक्षा को भी प्रोत्साहित किया था कि महिलाओं को भी पढ़ना चाहिए, और विधवा पुनर्विवाह का भी समर्थन किया था कि विधवा का भी पुनर्विवाह हो सकता है। तो चौथा जो ब्रह्मा समाज का जो सिद्धांत था वो था वैज्ञानिक दृष्टिकोण। तो समाज ने क्या करा था, ब्रह्मा समाज ने ये तर्क दिया था कि वैज्ञानिक सोच पर भी जोर देना चाहिए। हमें हमेशा परंपरागत यानी ट्रेडिशनल जो मेथड है उसको ही नहीं अपनाना चाहिए, हमें कभी कभी थोड़ा अपनी न्यू जो हमारी वैज्ञानिक दृष्टिकोण है उसको भी अपनानी चाहिए समय के अनुसार। इसने अंधविश्वास को और धार्मिक कट्टरता को खारिज किया था कि जितने भी आडंबर हो रहे थे, अंधविश्वास फैलाए जा रहे थे उस समय, उन सबका विरोध किया था। मतलब कहा था कि आप वैज्ञानिक नजरिए से देखो इन सब चीजों को, और विज्ञान और तर्क पर जोर दिया था कि अगर आपके सामने कोई भी अंधविश्वास हो रहा है तो उसके खिलाफ आप तर्क करो, आप सवाल करो। तो इस पर बल दिया था ब्रह्मा समाज ने। तो ये इसका चौथा मतलब सिद्धांत था। तो ब्रह्मा समाज का इम्पैक्ट क्या पड़ा था भारतीय समाज पे?
तो ब्रह्म समाज का जो प्रभाव था वो ये पड़ा था कि ब्रह्म समाज ने भारतीय समाज पर गहरा प्रभाव डाला। इसके माध्यम से कई सामाजिक सुधार की नींव रखी। इसने ब्रह्म समाज ने कई सुधार जो हुए थे समाज में, उसकी नींव इस समाज ने रखी थी। राजा राम मोहन राय के प्रयासों से सती प्रथा का भी अंत हो गया था। तो सती प्रथा का अंत भी कर दिया था, इतना सक्सेसफुल रहा था ये आंदोलन, ये जो ब्रह्म समाज का था। तो इस और महिलाओं की जो स्थिति थी उसमें भी सुधार होने लगा था, ये इसका प्रभाव हो रहा था ब्रह्म समाज का। इसके साथ ही समाज में शिक्षा का प्रति भी जागरूकता बढ़ गई थी कि अब लोग महिलाओं को भी पढ़ाने लगे थे और तर्क संगत सोच का भी विकास हुआ था। अब लोग आडंबर को छोड़ के हर चीज पर तर्क करने लगे थे कि अगर कोई अंधविश्वास फैला रहा है तो उस पर लोग सवाल कर रहे थे। तो ये इसका प्रभाव हो रहा था ब्रह्म समाज का। तो ब्रह्म समाज के माध्यम से भारतीय समाज को नई दिशा देखने को मिली, जो केवल धार्मिक सुधार की ओर थी बल्कि सामाजिक सुधार का भी उत्थान किया। मतलब इसमें धर्म में भी सुधार किया ब्रह्म समाज ने और शिक्षा और समाज में भी सुधार किया। तो ये इसके प्रभाव थे। तो निष्कर्ष के तौर पे हम कह सकते हैं कि ब्रह्म समाज ने भारतीय समाज को एक नई दिशा दी थी और इसे आधुनिकता की ओर अग्रसर किया था। क्योंकि जब नई दिशा दी और लोगों ने अंधविश्वास इन सबको ठुकराया, समाज में सुधार किया, तो लोग आधुनिकता की ओर बढ़े, भारत मॉडर्न की ओर बढ़ा। और ये आंदोलन ने भारतीय समाज में धार्मिक और सामाजिक सुधार का प्रतीक बन गया। और राजा राम मोहन राय को उनके द्वारा स्थापित जो ब्रह्म समाज है उसने भारतीय समाज में न केवल अंधविश्वास कुरीति के खिलाफ संघर्ष किया बल्कि एक नई विचारधारा की भी नींव रखी कि लोगों को कैसे रहना चाहिए, मतलब ज्यादा अंधविश्वास इन सबको मानना नहीं चाहिए और समाज में सुधार करना चाहिए, जो आज भी समाज सुधार और धार्मिक सहिष्णुता के क्षेत्र में महत्वपूर्ण है। आज भी हम जब धर्म सुधार की बात करते हैं, चाहे समाज सुधार की बात करते हैं, तो जो राजा राम मोहन के ब्रह्म समाज की विचारधारा है और जो इनका सिद्धांत था वो हम अपने भी आज के भी जो सहिष्णुता है उसमें अपनाते हैं। आई होप आपको ब्रह्म समाज तो समझ आ गया। अब हम देखते हैं दूसरा आंदोलन। दूसरा आंदोलन था आर्य समाज। आर्य समाज का आंदोलन 1875 से शुरू हुआ था। तो सबसे पहले जानते हैं कि आर्य समाज था क्या। तो परिचय जानते हैं आर्य समाज का। तो आर्य समाज की जो स्थापना है वो 10 अप्रैल 1875 को हुई थी और स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा जो आर्य समाज है उसकी स्थापना हुई थी। तो मुंबई में इसकी स्थापना की गई थी। ये एक सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन था। जैसे कि ब्रह्म समाज था वैसे ही क्या था, वैसे ही ये आर्य समाज था, जिसका उद्देश्य था कि वैदिक सिद्धांत के आधार पर भारतीय समाज को पुनः जागृत करना। मतलब अच्छी बात थी। अब देखो आपको मैंने ब्रह्म समाज पढ़ाया तो आप सोचोगे कि भारतीय समाज हिंदू धर्म में इतनी कुरीतियां, इतनी मतलब कुरीतियां भरी हुई है, पर ऐसा नहीं है। ये आर्य समाज वाले भी बता रहे हैं, ध्यान से सुनिए। ये कह रहे हैं कि वैदिक सिद्धांतों पर जोर दिया था। मतलब वेदों में हमारे सती प्रथा और ये सब नहीं है। मतलब जितने भी हम कुरीतियां देख रहे थे ना 19वीं शताब्दी में कि छुआछूत हो रहा था, विधवा पुनर्विवाह नहीं करने दिया जा रहा था, लोग को जलाया जा रहा था, ऐसा हमारे कहीं पे भी हमारे जो वेद है, हमारे सिद्धांत है, उसमें ऐसा कहीं नहीं दिया गया। ये लोगों द्वारा बना दिया गया था। हमारा जो हिंदू धर्म, हमारा जो सनातन धर्म था, हमारा जो वैदिक सिद्धांत है वो बहुत अच्छा था। यही आर्य समाज वाले भी कह रहे हैं। और इन्होंने कहा कि आप अंधविश्वास ना मानो। आप कह रहे हो आपके धर्म में ये सब है, पर नहीं है। अगर आप अपने जो वैदिक सिद्धांत पढ़ोगे तो उसमें ऐसा कुछ नहीं दिया गया है। तो वैदिक सिद्धांत पर जोर दिया गया था आर्य समाज द्वारा। आर्य समाज ने हिंदू धर्म में व्याप्त अंधविश्वास, कर्मकांड और जातिवाद का विरोध किया था और समाज में शिक्षा, समानता और सुधार का आह्वान किया था कि अब समाज में क्या होना चाहिए, समानता होना चाहिए, सुधार होना चाहिए। जातिवाद का विरोध किया था कि छुआछूत जो है ये सब एक खराब चीज है। तो इन सब का विरोध किया था आर्य समाज ने भी, बिल्कुल ब्रह्म समाज की तरह। तो इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, इसकी स्थापना कब हुई थी और इसका उद्देश्य जानते हैं। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी सबसे पहली बार, और वैदिक धर्म के सिद्धांत को पुनर्स्थापित करने के उद्देश्य से इन्होंने करा था कि आप अंधविश्वास को ना माने, आप अपने वैदिक सिद्धांत को माने कि हमारे वेद में जो लिखा गया है उसके अनुसार चले। वे मानते थे कि भारतीय समाज की जो प्राचीन वैदिक परंपराएं ही है जो समाज की सच्ची धरोहर है। मतलब देखिए कितनी अच्छी बात है। अभी अगर ये कितनी अच्छी लाइन है कि हमारे जो प्राचीन भारत की जो वैदिक परंपरा है ना वो एक सच्ची धरोहर है हमारी, क्योंकि उसमें कोई बुराई देखने को नहीं मिलती है। पर जो 19वीं शताब्दी में है उसमें ऐसा बना दिया गया था माहौल की 19वीं शताब्दी मतलब कि जो भारत का संस्कृति वो एकदम कुरीतियों से भरा है, पर ऐसा कुछ नहीं था। वो आर्य समाज वाले बता रहे हैं, जिन्हें समय के साथ
भुला दिया गया था। मतलब समय के साथ जो हमारे वैदिक सिद्धांत है ना, उसको भुला दिया गया था और लोगों द्वारा खुद ही ये कुरीतियां वगैरह बना दी गई थी और कहते थे कि हिंदू धर्म की ये नीतियां हैं, पर ऐसा कुछ नहीं था। आर्य समाज का मुख्य उद्देश्य समाज में अज्ञानता, अंधविश्वास और मूर्ति पूजा और जातिगत भेदभाव को मिटाना था। इसके अलावा समाज ने शिक्षा के प्रसार पे जोर दिया था, महिलाओं का सशक्तिकरण हो कि महिलाएं पढ़े लिखे बाहर जाएं, इन सबको जोर दिया था और समानता पर भी जोर दिया था कि सबको एक समान नजर से देना चाहिए, चाहे वो गरीब हो अमीर हो, चाहे कोई भी वर्ण का हो, चाहे कोई भी धर्म का हो, सबको एक समान नजर से देखना चाहिए। अब जानते हैं हम आर्य समाज जो है उसके प्रमुख सिद्धांत क्या थे, उसके प्रिंसिपल्स क्या थे। जैसे ब्रह्म समाज के हमने पढ़ा, वैसे हम अब आर्य समाज के सिद्धांत पढ़ेंगे। तो आर्य समाज का आदर्श वाक्य था कि कृष्णवंतो विश्वव्यानम, जिसका अर्थ है कि पूरी दुनिया में महान बनाओ। मतलब पूरी दुनिया को महान बनाओ, मतलब अपने को ही नहीं पूरी दुनिया को महान बनाओ। ये वैदिक परंपरा के अनुसार है, इसलिए कहते हैं हमारा वेद गलत नहीं है, बट उस समय की जो कुरीतियां है उसने ऐसा बना दिया था कि जो भारतीय समाज है वो कुरीतियों से भरा है, पर ऐसा कुछ नहीं था। तो आर्य समाज का पहला जो सिद्धांत है वो ईश्वर की उपासना था। यानी आर्य समाज ने एक निराकार, सर्वशक्तिमान और सर्वव्यापी और सर्व ईश्वर की उपासना पर जोर दिया था कि ईश्वर जो है वो निराकार है, उसको कोई आकार नहीं है, सर्वशक्तिमान है, ईश्वर से बड़ा कोई नहीं है और सर्वव्याप ईश्वर ही सब है। ईश्वर की उपासना पर जोर तो दिया था, पर कर्मकांड और मूर्ति पूजा इन सब का विरोध किया था। ये समाज वाले भगवान को गलत नहीं बता रहे थे, ये लोग धर्म को गलत नहीं बता रहे थे, ये लोग बस जो कर्मकांड और झूठी परंपरा है ना उसको बस गलत बता रहे थे। इसने मूर्ति पूजा का कड़ू क्या करा था, विरोध किया था। दूसरा जो आर्य समाज है उसका सिद्धांत था कि वैदिक धर्म की पूर्ण स्थापना हो। जो हमारा वैदिक धर्म था उसको पुनर्लागू किया जाए, क्योंकि 19वीं शताब्दी का जो हमारा काल देखने को मिल रहा था समाज में, उसमें कुरीतियां बताई जा रही है, पर वो कुरीति हमारे वैदिक धर्म से नहीं है, वो हमारे वैदिक धर्म में ऐसा कुछ नहीं लिखा गया है। इसलिए वो चाह रहे थे कि जो वैदिक धर्म है उसकी पुनर्स्थापना हो, लोग उसके बारे में जाने और अंधविश्वास को दूर करे। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने ये कहा कि वेदों का ज्ञान जो है ना वो अपरिवर्तनीय है, यानी और इन पर आधारित धर्म का पालन करना चाहिए। मतलब ये कह रहे हैं कि वेदों का हमें अनुसरण करना चाहिए, उसमें जो लिखा है उसका पालन करना चाहिए, ये कह रहे थे दयानंद सरस्वती। उन्होंने कर्मकांड और धार्मिक पाखंडों का विरोध किया और कहा कि केवल वेदों के सिद्धांत का पालन करना चाहिए, बल्कि वेदों के जो कर्मकांड है उसका नहीं। तो वेदों में बहुत अच्छे अच्छे सिद्धांत है, उसका हमें पढ़ना चाहिए, अपने जीवन में उतारना चाहिए, इसकी बात करते हैं वो। क्योंकि हमारे वेद में कभी भी ऐसा नहीं लिखा गया है कि आप छुआछूत करो, आप लोगों को घृणा की नजर से देखो। इसलिए तीसरा है कि सिद्धांत आर्य समाज का कि अज्ञानता और अंधविश्वास का विरोध किया था उन्होंने। आर्य समाज ने समाज में पहले अंधविश्वास, जादू टोना और तांत्रिक परंपरा जो थी ना बहुत ज्यादा चल रही थी 19वीं शताब्दी में, क्योंकि चरम सीमा पे थी उस समय ये, तो इन सब का विरोध किया था। इसके साथ ही शिक्षा और वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने पर जोर दिया था कि आप पढ़ो लिखो समझो और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से पूरे समाज को, पूरी हर चीज को देखो, और अगर आपके सामने कोई अंधविश्वास हो रहा है, कोई जादू टोना हो रहा है, तो उस पर तर्क जरूर करो। तो इस पे जोर दिया था। चौथा सिद्धांत था आर्य समाज की समानता और जातिवाद का। ये लोग विरोध करते थे, मतलब असमानता का विरोध करते थे, समानता पर जोर देते थे और जातिवाद का विरोध करते थे, मतलब जातिवाद को ये नहीं मानते थे। आर्य समाज ने जातिगत भेदभाव का विरोध किया था, कहा था कि सभी मनुष्य समान होते हैं। समाज में जो वर्ण व्यवस्था है उसको जन्म आधारित नहीं है, बल्कि वो गुण और कर्म आधारित है। ये बिल्कुल सही बात कही है। अगर आप वैदिक सिद्धांत के अनुसार मानो ना, तो लोग कहते हैं कि जैसे कि सनातन धर्म में जाति व्यवस्था बना रखी है, तो ये कर्म के अनुसार, ये जन्म के अनुसार है, पर नहीं। अगर आप वेद पढ़ोगे तो वही कह रहे हैं कि आप वेद के सिद्धांत मानो। वेद में वो ऐसा कहीं नहीं लिखा गया है कि जन्म के आधार पर आप क्या वो आपकी जाति है। आपकी जो जाति बांटी गई है वो कर्म के आधार पर बांटी गई है, कि अगर कोई ब्राह्मण है तो वो तो उसको कर्म के आधार पे नहीं कि ब्राह्मण है तो वो जन्म लिया है जहाँ तो ब्राह्मण है, मतलब वो पढ़ता लिखता और पढ़ाता था इसलिए उसको ब्राह्मण बताया गया है। जो युद्ध लड़ता था उसको क्षत्रिय बताया गया है, जो व्यापार करता था उसे वैश्य बताया गया है, और जो लोगों की सेवा करता था उसे शूद्र बताया गया है। ये कोई जन्म आधारित नहीं है। अगर कोई भी इंसान वो कर्म कर रहा है और उसका जन्म आधारित वो जाति नहीं है तो वो उसी जाति का कहलाएगा। मतलब जाति जो है वो जन्म आधारित नहीं है, वो कर्म आधारित है, वही इस पे जोड़ देते हैं।
पांचवा जो सिद्धांत है आर्य समाज का वो है शिक्षा का प्रसार। यानी स्वामी दयानंद सरस्वती ने शिक्षा के महत्व को समझा और कहा कि समाज की उन्नति के लिए शिक्षा बहुत ज्यादा अनिवार्य है, क्योंकि जब तक लोग अशिक्षित रहेंगे, लोग अंधविश्वास में फंसे रहेंगे और लोग का डेवलपमेंट भी नहीं हो पाएगा, ना उसकी समाज में सुधार हो पाएगा। तो आर्य समाज ने पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए ही समान रूप से शिक्षा का प्रसार किया था। मतलब शिक्षा का अधिकार ओनली पुरुषों को भी ना मिले, महिलाओं को भी मिले, इस पे जोर दिया था। छठा जो सिद्धांत था वो स्वदेशी और राष्ट्रवाद की विचारधारा को ये लोग जन्म दे रहे थे। मतलब आर्य समाज ने स्वदेशी वस्तु का उपयोग और भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देने पर जोर दिया था। कह रहे थे कि अब विदेशी माल ना यूज करके अपना इंडियन प्रोडक्ट यूज करो, अपना स्वदेशी जो धंधा उद्योग है उसको बढ़ाओ और हमारी जो भारत की संस्कृति है ना उसको जोड़ दो, ना कि वेस्टर्न कल्चर को अपनाओ। जो हमारी भारत की संस्कृति है बहुत उजागर और बहुत अच्छी है, इसलिए कहते थे कि इससे अच्छी संस्कृति कोई नहीं है, जैसे बहुत अच्छी चीज है तो इसको अपनाओ। इसको मतलब ये कहते थे कि जो भारतीय संस्कृति, जैसे हम सूर्य को जल चढ़ाते हैं, जल की पूजा करते हैं, प्रकृति की पूजा करते हैं, तो इसका ये लोग विरोध नहीं कर रही है, उन्हें कर्म कांड का विरोध करना है। ये सब अच्छी चीज बता रहे हैं कि ये सब अच्छी चीज है, क्योंकि सूर्य हमें रोशनी देता है, जल हमें पीने को पानी देता है, प्राकृतिक हमें ऑक्सीजन देती है, तो हम उस अच्छी चीजों को क्यों ना अपनाएं। तो हम अपनी संस्कृति को नहीं भूलना चाहिए, इस पर ये लोग जोर देते हैं। इसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भी योगदान दिया था। तो इस समाज ने भारत की स्वतंत्रता के लिए भी बहुत ज्यादा अपना योगदान दिया था, क्योंकि यह सिद्धांत राष्ट्रवाद और सामाजिक न्याय को प्रेरित करता है। जब समाज में सुधार होगा और राष्ट्रवाद की भावना लोगों में पैदा होगी तो लोग स्वतंत्रता की तो मांग करेंगे ही। इसलिए स्वतंत्रता में भी इस विचारधारा ने, इस आंदोलन ने अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया था। तो आर्य समाज का इम्पैक्ट क्या पड़ा था, प्रभाव क्या पड़ा था भारतीय समाज पे। तो आर्य समाज का प्रभाव ऐसा पड़ा था कि आर्य समाज ने भारतीय समाज में गहरे सामाजिक और धार्मिक सुधार किए थे, बिल्कुल ब्रह्म समाज की तरह। इसके माध्यम से समाज में तर्क संगत और वैज्ञानिक सोच पैदा हुई थी। लोगों में लोग तर्क कर रहे थे, विज्ञान की सोच पैदा हुई थी, जैसे ब्रह्म समाज से हुई थी। स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटा के आह्वान की थी। मतलब वेदों को अब पढ़िए दोबारा, इस पे फोकस किया था, क्योंकि हमारे वेद में कभी भी गलत नहीं लिखा गया, इसलिए इस पे फोकस किया गया था। समाज में एक नई चेतना और संचार को जन्म दिया था। इसने न केवल धार्मिक सुधार किए बल्कि समाज में कुरीतियों के भी खिलाफ आवाज उठाई थी। और आर्य समाज ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, क्योंकि इन्होंने राष्ट्रवाद की भावना को पैदा किया था लोगों के अंतर्गत, समाज सुधार के अंतर्गत। तो हम निष्कर्ष के तौर पर अगर कहूँ तो आर्य समाज जो है उन्होंने भारतीय समाज पे गहरे धार्मिक और सामाजिक सुधार किए थे। इस सिद्धांत ने केवल समाज में व्याप्त अंधविश्वास कुरीति को समाप्त नहीं किया था, बल्कि शिक्षा में भी बदलाव किए थे और महिला की भी शिक्षा देने की बात कही थी, महिला की सशक्तिकरण की बात की थी, समानता की बात की थी कि सभी लोग समान है। और स्वामी दयानंद सरस्वती के नेतृत्व में आर्य समाज ने भारतीय संस्कृति को भी बढ़ावा दिया था कि आप अपनी संस्कृति को अपनाओ, वेस्टर्न कल्चर को ना अपनाओ और अपनी जो विचारधारा है उसको अच्छी रखो और स्वदेशी माल जो हमारे जो स्वदेशी होते हैं प्रोडक्ट उसको यूज करो। और धार्मिक सुधार के क्षेत्र में भी इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो आई होप आपको आर्य समाज भी अच्छी तरह से समझ आ गया हो। अब देखते हैं हमारा तीसरा आंदोलन, जो कि है रामकृष्ण मिशन के नाम से जिसे जाना जाता है, जो कि 1897 में स्टैब्लिश हुई थी। तो रामकृष्ण मिशन भी एक आंदोलन था जो कि 1897 में स्टैब्लिश हुई थी। तो सबसे पहले इसका परिचय जानते हैं कि था क्या। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। स्वामी विवेकानंद को आप जानते होंगे, इन्होंने की थी रामकृष्ण मिशन की स्थापना। इन्होंने 1 मई 1897 को इसकी स्थापना की थी। ये एक धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन था। मतलब ये जो कमेटी थी इसमें समाज, सांस्कृतिक और धर्म की बात की जाती थी, जिसका उद्देश्य था कि मानव की सेवा और आत्म साक्षरता के माध्यम से समाज में सुधार करा जाए। मतलब लोग को आत्म जागृत किया जाए, खुद ही उनको ये बताया जाए और मानवता सेवा पे जोर दिया जाए, ये उनका उद्देश्य था। रामकृष्ण मिशन का जो नाम है वो महान संत श्री रामकृष्ण परमहंस के नाम पर रखा गया था। तो ये जो रामकृष्ण मिशन है इसका नाम जो है ना वो एक व्यक्ति है जिनका नाम है रामकृष्ण परमहंस, उनके नाम पर रखा गया था। और ये रामकृष्ण परमहंस थे कौन? ये स्वामी विवेकानंद जो है ना उनके ही गुरु थे। तो इन्होंने अपने गुरु के नाम पे इस कमेटी का नाम रखा था। तो श्री रामकृष्ण परमहंस ने धार्मिक सहिष्णुता की भी बात की थी, विभिन्न धर्मों की एकता की बात की थी और सेवा भावना की बात की थी, इनका आधार था। तो इसलिए स्वामी विवेकानंद ने उनके नाम को इस मिशन से जोड़ा। और स्वामी विवेकानंद ने इन्हीं सिद्धांत को अपने जो जीवन है और जो अपना जो रामकृष्ण मिशन है उसमें यही विचारधारा को अपनाया और रामकृष्ण मिशन के माध्यम से समाज को एक नई दिशा देने की ओर उन्होंने कदम उठाया।
तो इसका देखते हैं स्थापना और उद्देश्य। तो रामकृष्ण मिशन जो है, जो रामकृष्ण मिशन, इसकी स्थापना का उद्देश्य श्री रामकृष्ण परमहंस के जो विचार थे उसको बढ़ाना था, यानी उनकी जो शिक्षा था उनका प्रचार प्रसार करना था। इसका मुख्य उद्देश्य था कि जीव सेवा के माध्यम से शिव की सेवा करना था, जिसका अर्थ है कि प्रत्येक जीव में ईश्वर का वास है। मतलब ये कहते थे कि जीव मतलब मनुष्य की सेवा करो वही शिव की सेवा है, इसलिए उनकी सेवा करना ही सच्ची पूजा है। इस जो रामकृष्ण मिशन है, रामकृष्ण मिशन ने मानवता की सेवा, शिक्षा का प्रचार प्रसार और धर्म के प्रति जो सच्ची समझ होती है और विकास और समाज में नैतिकता और आध्यात्मिकता को बढ़ा देने पर जोर दिया था रामकृष्ण मिशन ने। तो इसके साथ ही यह समाज में गरीबों और जो जरूरतमंद लोग होते हैं उनकी सहायता, उनकी स्वास्थ्य सेवाएं और आपदा जब आती है तो उससे प्रबंधन, कैसे उस आपदा से लोगों को निकाला जाए, इन सभी कार्यों का ये संकलन था, ये रामकृष्ण मिशन। तो अब जानते हैं रामकृष्ण जो मिशन है, यानी स्वामी विवेकानंद के जो रामकृष्ण जो मिशन के अंतर्गत जो सिद्धांत है वो क्या है। तो रामकृष्ण मिशन जो मिशन है वह स्वामी विवेकानंद के आदर्शों पर आधारित कई सिद्धांत स्थापित किए हैं। तो जो विवेकानंद स्वामी उसके जो सिद्धांत है उस पर आधारित है। तो पहला है धार्मिक सहिष्णुता और सभी धर्मों की एकता, यानी रामकृष्ण मिशन जो है उसका यह मानना है कि सभी धर्म एक ही परम सत्य की ओर ले जाते हैं। मतलब धर्म चाहे कोई भी हो, वो सारे ही क्या परमात्मा की ओर ले जाते हैं। इसने धार्मिक सहिष्णुता और एकता को बढ़ावा दिया है और सभी धर्मों का आदर करना सिखाया है। मतलब सभी धर्म में मिलजुल के रहे, एकता बनाए रखे, इन सब का संदेश दिया है रामकृष्ण मिशन में। उसका पहला सिद्धांत है। दूसरा सिद्धांत है रामकृष्ण मिशन का कि जीव सेवा ही ईश्वर की सच्ची पूजा है, यानी स्वामी विवेकानंद के अनुसार किसी भी व्यक्ति की सेवा हो, चाहे वह किसी भी जाति का हो, चाहे धर्म का हो, चाहे वर्ग का हो, चाहे ईश्वर की सेवा के ही समान होता है वो। तो ये कहते हैं कि जीव की सेवा ही सच्ची पूजा होती है, इसलिए हमें हमेशा जीव की सेवा करनी चाहिए, चाहे वो जानवर हो, चाहे कोई भी धर्म का इंसान हो, चाहे कोई भी जाति का इंसान हो। तो इसलिए रामकृष्ण मिशन जो है, इन्होंने समाज सेवा में अपने कार्यों को मुख्य आधार बनाया था। मतलब इनके जो मुख्य सिद्धांत वो था लोग की सेवा करना। तीसरा जो इनका सिद्धांत था वो था शिक्षा का महत्व, यानी रामकृष्ण मिशन ने शिक्षा को मानवता के विकास का एक महत्वपूर्ण साधन माना था। उन्होंने स्कूल को, कॉलेज को और अन्य जो शैक्षिक संस्थान थे उसकी स्थापना की ताकि समाज के जो हर वर्ग है ना वो सस्ती बहुत कम पैसों में और गुणवत्ता शिक्षा, कम पैसों में अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सके। इसलिए इन्होंने स्कूल, कॉलेज, कई तरह की संस्थानों का जहाँ पे शिक्षा मिलती है उसका निर्माण किया था, इसकी स्थापना की थी रामकृष्ण मिशन ने। तो चौथा सिद्धांत है इनका कि आध्यात्मिकता और नैतिकता का विकास करना, यानी इस मिशन के अंतर्गत यह मानना था कि समाज की उन्नति केवल भौतिक विकास से नहीं हो सकती बल्कि आध्यात्मिक और नैतिक से भी होनी चाहिए। मतलब सिर्फ भौतिक विकास कर लिया, बिल्डिंग खड़े कर लिए, स्कूल कॉलेज बना लिए तो नहीं हो सकता। जब तक हमारे अंदर नैतिकता नहीं होगी, जब तक हमारे अंदर आध्यात्मिकता नहीं होगी, तब तक हम क्या कर पाएंगे, हम स्पिरिचुअल नहीं होंगे, तब तक हम अपना विकास नहीं कर पाएंगे, अपने समाज का विकास नहीं कर पाएंगे। इसने समाज में आध्यात्मिकता और नैतिक मूल्य के प्रचार पर जोर दिया है। पांचवा सिद्धांत इनका स्वास्थ्य सेवा और समाज कल्याण, यानी रामकृष्ण मिशन ने स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय कार्य किए हैं, जैसे कि उन्होंने अस्पताल बनाए हैं, औषधालय बनाए हैं, आपदा प्रबंधन के लिए बहुत सारे केंद्र स्थापित किए कि बाढ़ भूकंप आ जाए तो लोगों को कैसे बचाया जाए और जहाँ रखा जाए। तो गरीबों और जरूरतमंदों के लिए चिकित्सा की सहायता भी, मतलब हेल्प, मेडिकल जो हेल्प है वो भी दी थी किसने, स्वास्थ्य सेवा और समाज कल्याण के अंतर्गत दी थी रामकृष्ण मिशन ने। तो अब जानते हैं कि रामकृष्ण मिशन के आपने सिद्धांत जान लिए। अब रामकृष्ण जो मिशन है उसका प्रभाव कैसा रहा था भारतीय समाज पे। तो रामकृष्ण मिशन ने भारतीय समाज पर गहरा प्रभाव डाला था। इसके माध्यम से क्या हुआ, स्वामी विवेकानंद के विचार जो है और जो उनकी शिक्षा है वो जन जन तक पहुंचने लगी थी। अब
तो मिशन ने क्या करा था, इस मिशन ने शिक्षा का, स्वास्थ्य का, समाज सेवा के क्षेत्र में अद्वितीय कार्य किए थे। बहुत सारे कार्य किए थे इस मिशन ने, शिक्षा के क्षेत्र में, समाज में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में। और स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि उठो जागो तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए, ये उनका नारा था। ये नारा देकर भारतीय युवाओं को प्रेरित किया था स्वामी विवेकानंद ने, और उन्हें समाज सेवा और आत्मनिर्माण और राष्ट्र निर्माण के कार्यों में संकलन किया था। तो ये उनका योगदान था, उनका प्रभाव था रामकृष्ण मिशन का भारतीय समाज पे, भारत के युवाओं पे। तो निष्कर्ष के तौर पे अगर मैं कहूँ तो रामकृष्ण मिशन ने भारतीय समाज को एक नई दिशा दी थी और समाज सेवा, शिक्षा और धार्मिक सहिष्णुता के क्षेत्र में अमूल्य योगदान दिया था। स्वामी विवेकानंद के नेतृत्व में इस मिशन ने समाज में नैतिकता, मानवता और आध्यात्मिकता को क्या था, बढ़ावा दिया था। लोग मानने लगे थे, फॉलो करने लगे थे। तो रामकृष्ण मिशन आज भी समाज सेवा और शिक्षा के क्षेत्र में अपने कार्य के माध्यम से समाज में जो पॉजिटिव परिवर्तन है, चेंजेस, वो लाता है आज भी। तो स्वामी विवेकानंद के जो आदर्श है और रामकृष्ण परमहंस के जो विचार है, उससे प्रेरित होकर यह मिशन ने मानवता की सेवा और राष्ट्र निर्माण के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका देते आ रहा है। अभी तक ये मिशन जो है वो चलता आ रहा है। आई होप आपको रामकृष्ण मिशन भी समझ आ गया। तो अब देखते हैं हमारा जो चौथा आंदोलन उस समय का था, जिसे हम कहते हैं प्रार्थना समाज। तो प्रार्थना समाज क्या था, सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन जानते हैं, तो परिचय जानते हैं। तो प्रार्थना समाज एक धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन था। ये भी बिल्कुल जो ऊपर हम 3 आंदोलन पढ़े उसी की तरह, जिसकी स्थापना 31 मार्च को हुई थी 1867 को मुंबई में डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग ने की थी इसकी स्थापना। इसका मुख्य उद्देश्य है कि समाज में व्याप्त जो अंधविश्वास है, धार्मिक कट्टरता है और सामाजिक जो बुराई है, उसका उन्मूलन, मतलब उसको विरोध किया जाए, उसको खत्म कर दिया जाए, ये उसका कार्य था। बिल्कुल तीनों की तरह जैसे ऊपर मैंने पढ़ाया। तो प्रार्थना समाज ने विशेष रूप से सामाजिक सुधार पर बल दिया था और समाज में जो महिला की स्थिति थी ना, जैसे कि जाति भेदभाव और समाज में महिलाओं की स्थिति, सामाजिक असमानता थी, गरीब अमीर में, जाति में, उस पर काम किया था, उसको सुधारने का काम किया था। इस समाज का मुख्य जो केंद्र था वो मुंबई था, और इसके जो विचार से महाराष्ट्र के कई अन्य हिस्सों में ये सामाजिक जागरूकता आई थी लोगों के अंतर्गत कि अब मतलब भेदभाव, जातिगत, इन सबको हटाना चाहिए। तो इसकी स्थापना और उद्देश्य क्या था, तो इसकी स्थापना प्रार्थना समाज का उद्देश्य था कि धार्मिक सुधार के साथ साथ सामाजिक सुधार भी किया जाए। इसकी स्थापना जो है वो ब्रह्म समाज से ही प्रभावित होकर की गई थी। जैसे ब्रह्म समाज था बिल्कुल वैसे ही ये भी था, उसी से प्रभावित होकर करा था इन्होंने। लेकिन यह संगठन पश्चिम भारत में अपनी पहचान बनाने के लिए सफल रहा था। जैसे ब्रह्म समाज है ना, वो पश्चिम भारत में अपनी पहचान छाप नहीं छोड़ पाया था, वो उत्तर भारत की तरफ था, पर ये इसने पश्चिम भारत में अपना पैर फैलाया था इस समाज ने। प्रार्थना समाज का जो उद्देश्य है वो हिंदू समाज में जो धार्मिक एकता है और नैतिकता के जो मूल्य है उसको स्थापित करना था। मतलब जो हिंदू धर्म में अच्छी बातें हैं, एकता की बात करते हैं, जैसे कि वासुदेव कुटुंबकम की भी बहुत अच्छी अच्छी नैतिक मूल्य की बात करते हैं, उसको लोगों को बताना था और अंधविश्वास से दूर भगाना था और अच्छी बातों को अपनाने के लिए जोर देना था। सामाजिक कुरीतियां को दूर करना था और धार्मिक कर्मकांड से भी परे एक सच्ची और सरल पूजा पद्धति का प्रचार करना था कि कर्मकांड से कुछ नहीं होता, एक सरल पूजा पद्धति आपके लिए बहुत है। इस समाज ने जातिवाद का, बाल विवाह का और सती प्रथा जैसी जो कुरीति थी उसका कड़ा विरोध किया था। तो हम की प्रिंसिपल्स जानते हैं, प्रमुख सिद्धांत प्रार्थना समाज के। तो प्रार्थना समाज का जो पहला जो सिद्धांत था वो था ईश्वर की एकता, यानी प्रार्थना समाज ने एक ईश्वरवाद की मान्यता दी थी और मूर्ति पूजा तथा अंधविश्वास का विरोध किया था। इसने यह संदेश दिया था कि ईश्वर एक और एक सच्ची भावना से पूजा जाना चाहिए, मतलब ईश्वर एक ही है और सबको एक ही तरीके से पूजा जाना चाहिए, इसकी बात की थी। इसका प्रमुख पहला सिद्धांत था। दूसरा सिद्धांत था कि सामाजिक समानता, यानी इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था कि जातिगत भेदभाव को समाप्त करना, सभी जाति के लोग जो है उसको समान अधिकार दिया जाए, और इसके तहत जो छुआछूत है और जाति व्यवस्था है उसका विरोध किया था प्रार्थना समाज ने। तीसरा जो इसका सिद्धांत था कि महिलाओं का सशक्तिकरण हो, यानी प्रार्थना समाज ने महिलाओं के जो अधिकार थे, यानी महिलाओं को पहले पढ़ने नहीं दिया जाता था तो उनको शिक्षा का अधिकार दिया, विधवा का पुनर्विवाह नहीं होने दिया जाता था, विधवा का पुनर्विवाह करवाने पे इनको ने फोकस किया। इसलिए महिलाओं के समाज में जो समानता दिलाने का काम किया है वो प्रार्थना समाज ने किया है।
चौथा इसका जो सिद्धांत था वो था कि धार्मिक सहिष्णुता। इस समाज ने सभी धर्मों के प्रति समान सहिष्णुता का संदेश दिया था कि सभी धर्म क्या है, समान है। इसका मानना था कि सभी धर्मों का जो उद्देश्य है वो मानवता की सेवा करना ही है और नैतिकता की स्थापना करना ही है, इसलिए सारे धर्म अच्छे हैं। शिक्षा और सुधार इनका पांचवा सिद्धांत है, जिसके अंतर्गत प्रार्थना समाज ने शिक्षा को सामाजिक परिवर्तन का मुख्य साधन माना था। इसने शिक्षा के प्रसार के लिए विशेष प्रयास किए थे, जिससे समाज के प्रत्येक वर्ग को शिक्षा प्राप्त हो सके। इन्हें शिक्षा और लोगों तक पहुंच सके, इसके लिए भी इन्होंने क्या करा था, काम किए थे। तो अब जानते हैं कि प्रार्थना समाज का प्रभाव क्या पड़ा था भारतीय समाज पे। तो प्रार्थना समाज का भारतीय समाज पर गहरा प्रभाव पड़ा था। इसके माध्यम से जो धार्मिक सुधार हुए थे समाज में, सामाजिक जागरूकता आई थी लोगों के अंतर्गत। इसने महिलाओं की शिक्षा पे भी फोकस किया था, सामाजिक सुधार किया, जाति भेदभाव को समाप्त करने की और अपना भूमिका निभाई थी इन्होंने। इस सिद्धांत ने भी बिल्कुल जैसे ऊपर के सिद्धांत हमने 3 पढ़े थे ना, आर्य समाज, ब्रह्म समाज, रामकृष्ण जो हमारा समाज था और जो ये प्रार्थना समाज है, इन चारों ने क्या करा था, हमारे भारतीय समाज की जो कुरीतियाँ और रीतियाँ थी ना, सामाजिक सुधार किया था, शिक्षा में नई सुधार किया था। तो इसके कुछ प्रमुख नेता थे इस समाज के, उनका नाम जान लेते। तो प्रार्थना समाज के जो प्रमुख नेता थे वो थे जस्टिन महादेव गोविंद रनाडे और रमाबाई रनाडे थी, और आरजी भंडाकर नाम विशेष रूप से इस समाज में उल्लेखनीय है। जस्टिन रनाडे ने अब समाज सुधार के लिए सक्रिय रूप से बहुत ज़्यादा एक्टिव रूप से काम किया था और समाज में जो शिक्षा और महिला के जो उत्थान है ना, उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रयास किया था, कोशिश की थी। तो रमाबाई रनाडे जो है, उन्होंने महिलाओं के अधिकार के लिए, बहुत ज़्यादा सशक्तिकरण के लिए महिलाओं के लिए अपना बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी इस समाज के अंतर्गत, प्रार्थना समाज के अंतर्गत। और जो आरजी भंडाकर है, उन्होंने सामाजिक और जो धार्मिक सुधार के लिए कार्यक्रम चलाए थे और सुधार की भावना जागृत की थी लोगों में। तो निष्कर्ष के तौर पर अगर मैं कहूँ तो प्रार्थना समाज जो है वो उन्होंने भारतीय समाज में धार्मिक सामाजिक सुधार की और लोगों को महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसके विचार जो है वो कार्य आज भी समाज सुधार के लिए प्रेरणा का स्रोत है, और समाज में सहिष्णुता, महिला का सशक्तिकरण हो, शिक्षा के प्रसार के लिए प्रार्थना समाज का योगदान ऐतिहासिक और उल्लेखनीय है, इसे हम नहीं भूल सकते। और प्रयासों ने समाज में कई जागरूकता और सुधार भावना विकास किया था, और बिल्कुल तीनों जैसे समाज है, प्रार्थना समाज, आर्य समाज, ब्रह्मा समाज और परमहंस का जो था, रामकृष्ण जो परमहंस का था, उनका भी जो समाज था, मतलब इन सभी समाज ने भारतीय समाज में पुनर्जागरण एक तरफ से लाया था। जैसे कि इंडियन पुनर्जागरण एक था, यूरोप में इंडियन पुनर्जागरण, जिसमें धर्म को अब ज़्यादा महत्व दिया जा रहा था, पर धर्म के कर्म कांडों पे नहीं दिया जा रहा था। कह रहे थे भारतीय संस्कृति अपनाओ, पर भारतीय संस्कृति में जो कर्म कांड है उसको ना अपनाने की बात कर रहे थे। आई होप ये वीडियो आपको पूरा समझ आ गया हो, ये यूनिट आपको पूरा अच्छे से समझ आ गया। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सो धन्यवाद।